Today we will study Diffie-Hellman algorithm. ये एल्गोरिथम की शेयरिंग के लिए यूज की जाती है. बेसिकली क्या होता है कि हमें सबसे पहले एक की सेंडर और रिसीवर के बीच में होनी चाहिए और वो की पहले शेयर की जाएगी. वो किसके थ्रू की शेयर की जाएगी? अनसिक्योर्ड नेटवर्क, जो सिक्योर नहीं है. दैट मीन्स जब वो ट्रांसफ़र होगी कि सेंडर टू रिसीवर, तो दैट मीन्स अगर अनसिक्योर नेटवर्क है तो उसको हैक किया जा सकता है. हैकर्स जो होंगे वो उसको एक्सेस कर लेंगे ईजिली. अगर की एक्सेस हो गई तो फिर ईजिली क्या हो सकता है? डिक्रिप्शन हो सकता है डेटा का. तो क्या होगा? सिक्योरिटी हमारी रहेगी नहीं और वही डेटा सेंड करने के बाद मिसयूज हो सकता है. डेटा का मॉडिफिकेशन हो सकता है, कोई भी उसको यूज कर सकता है. इसलिए डिफी-हेलमैन ने एक एल्गोरिथम प्रिपेयर की जिससे क्या होता है कि की शेयरिंग हो जाती है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर और जो थर्ड पर्सन है, हैकर्स है, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है. कैसे ये वर्क करती है और क्या प्रोसेस होता है इसको हम देखेंगे इस लेक्चर में. तो सबसे पहले देखते हैं कि ये यूज क्यों होती है डिफी-हेलमैन. लिखा हुआ है डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम इज अ मेथड फॉर सिक्योरली एक्सचेंजिंग क्रिप्टोग्राफिक कीज ओवर अ पब्लिक कम्युनिकेशन चैनल. मेनली इसका पर्पज ही ये है कि क्रिप्टोग्राफिक कीज को एक्सचेंज करता है, सिक्योरली एक्सचेंज करता है ओवर अ पब्लिक कम्युनिकेशन चैनल. मेनली इसके लिए ये यूज की जाती है. फिर हम देखेंगे एक्चुअली ये एक्सचेंज नहीं होती हैं, दे आर जॉइंटली ड्राइव्ड. एक्चुअली ये एक्सचेंज नहीं होती, जॉइंटली ड्राइव्ड होती है इस मेथड के थ्रू. वो एक सेम की पे जॉइंटली ड्राइव होते हैं. इसका नाम डिफी-हेलमैन क्यों पड़ा है? इसका सिंपली रीज़न ये है कि इन्वेंटर्स का नाम क्या था? विटफील्ड डिफी एंड मार्टिन हेलमैन. तो दोनों ने मिलकर इसको बनाया था. इसलिए इसके लास्ट नेम लेके इसका नाम रखा गया है डिफी-हेलमैन. अब हम बात कर रहे हैं कि एलाइस क्या है, एक सेंडर है, बॉब क्या है, रिसीवर है. तो एलाइस एंड बॉब विश टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं. तो सबसे पहले क्या होगा, वो कैसे वर्क करेगी एल्गोरिथम, वो हम देखें. फर्स्ट एग्री बिटवीन देम अ लार्ज प्राइम नंबर पी और अ जनरेटर, और इसको हम बेस बोल सकते हैं जो कि है जी. P and G, where P is greater than G and G is greater than 0. That means पहले वो दोनों लोग एक एग्री होंगे किसी दो प्राइम नंबर पे, जिसको हम एक प्राइम नंबर होगा P और दूसरा एक होगा जिसको हम बोलेंगे जनरेटर और बेस G. उस पर एग्री होंगे दोनों एलाइस एंड बॉब, जो एक दूसरे को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं. अब एलाइस क्या करेगा? एक सीक्रेट इंटीजर सेलेक्ट करेगा, अपने मन से चूज करेगा उसको, जो उसकी क्या होगी? प्राइवेट की. सीक्रेट इंटीजर उसने चूज किया जो उसकी क्या है? प्राइवेट की. और कैलकुलेट करेगा वैल्यू जी की पावर ए मॉड पी. पी एंड जी तो दोनों लोगों को पता है, वो शेयर कर दिए गए हैं चैनल के थ्रू. पी एंड जी पता चल गए हैं तो वो शेयरिंग हो गई है. और एक इंटीजर ए उसने सेलेक्ट किया है जिसको उसने प्राइवेट की माना है अपने को, एलाइस ने. तो जी की पावर ए मॉड पी कैलकुलेट कर लेगा जो उसकी क्या हो जाएगी? पब्लिक की. तो दैट मीन्स इसके पास ए प्राइवेट की हो गई, जी की पावर ए मॉड पी की जो वैल्यू आएगी वो उसकी पब्लिक की हो गई एलाइस के लिए. तो एलाइस के लिए पेयर जनरेट हो गए प्राइवेट की एंड पब्लिक की. अब वो बॉब की तरफ चलते हैं जो रिसीवर है. उसने अपनी प्राइवेट की मान ली कोई बी, जिसकी वैल्यू क्या है? बी. और कैलकुलेट करता है वो हिज पब्लिक की इन दी सेम वे. दैट मीन्स वो कैलकुलेट करेगा जी की पावर बी मॉड पी. आप देखेंगे अभी इसमें, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे कि कैसे ये वर्किंग कर रहा है.
डिफी-हेल्मैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम इसको बोलते हैं। कैसे वर्क कर रही है, तो ये देखिए, ये डायग्राम के थ्रू भी इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, ये एलाइस है, सेंडर, ये बॉब है। दोनों को क्या पता है, पी और जी की वैल्यू पता है। इस अब एलाइस ने क्या कैलकुलेट किया, अब ए और बी, ए उसकी क्या है, पी और जी तो दोनों ने शेयर कर लिए हैं। अब देखिए, पी और जी की वैल्यू तो दोनों लोग शेयर कर रहे हैं। उसके बाद ए जो ए माना गया है, ए क्या है, उसने अपनी प्राइवेट की माननी है, तो वही कैलकुलेट किया ना, जी की पावर ए मॉड पी, जी की पावर ए मॉड पी कैलकुलेट किया, वो उसकी क्या हो गई है, ये पब्लिक की। इसको इसने सेंड कर दिया है कहाँ, बॉब के पास। क्लियर। अब बॉब ने सेम वे में, यहाँ पे देखिए आप, बी एक कोई नंबर माना है जो उसकी बॉब की क्या है, प्राइवेट की, तो उसने कैलकुलेट किया है जी की पावर बी मॉड पी, ये बॉब की होगी पब्लिक की, जो इसने एलाइस के पास भेज दी है। अब समझे इसको, हम दोबारा से रिपीट कर दे रहे हैं इसको एक बार। आप देखिए, एलाइस जो है उसके पास और बॉब के पास क्या क्या चीज़ें होंगी, पी और जी तो कॉमन हुआ, ठीक है। उसके बाद एक इसने अपनी प्राइवेट की मानी ए, इसने अपनी प्राइवेट की कोई चूज किया नंबर बी। अब ये कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पे जी की पावर बी मॉड पी, ये वैल्यू बॉब ने कैलकुलेट की और किसको सेंड कर दी, एलाइस को। इसी टाइप से एलाइस ने क्या किया, जी की पावर ए मॉड पी बिल्कुल कैलकुलेट की, वो किसको सेंड कर दी है, बॉब को। अब देखेंगे क्या होता है, ये क्यों किया ऐसा। अब ये स्टेप्स दिए हुए हैं कि पी और जी सेलेक्ट किए थे, चूज किए थे। उसके बाद बॉब ने जी की पावर ए मॉड पी कैलकुलेट किया, एलाइस ने जी की पावर बी मॉड पी कैलकुलेट किया, एलाइस ने वैल्यू कैलकुलेट की है। अब एलाइस के पास ये भेजा गया था जी की पावर बी मॉड पी, ये भेजा गया था, तो इसको ये कैलकुलेट कर रहा है जी की पावर बी मॉड पी, फिर इसका इसने पावर ए एंड मॉड पी वैल्यू कैलकुलेट की। बॉब को पास भेजा गया था, बॉब के पास वैल्यू भेजी गई थी ये जी की पावर ए मॉड पी, बॉब के पास जी की पावर ए मॉड पी आ गया, बी पहले ही से था, तो ये वैल्यू कैलकुलेट की उसने। अब बोथ एलाइस एंड बॉब कैन यूज देयर दिस नंबर एज ए देयर की, मतलब एलाइस और बॉब के कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू एज अ की यूज की जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पी और जी तो प्रोटेक्टेड नहीं हो रहे हैं, लेकिन की जनरेशन हो रहा है। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे सपोज पी और जी की वैल्यू क्या आ गई 20, सपोज माना है हमने लेट पी की वैल्यू 23 है, जी की क्या है 5। अब उसने कोई अपनी सीक्रेट की चूज की है जिसकी वैल्यू है 6A, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, जी की पावर ए, यहाँ पे जी की पावर ए होगा ना, तो जी की वैल्यू क्या है 5, ए की वैल्यू क्या है 6, तो 5 की पावर 6 मॉड 23, जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ गई 8। ये 8 वैल्यू ये किसको सेंड कर देगा, बॉब को, ये बॉब के पास चली जाएगी। इसी टाइप से बॉब ऑफ कैलकुलेशन क्या करेगा, जी की पावर बी, तो जी की तो 5 है, बी की वैल्यू ए है, इसने अपनी सीक्रेट की कोई मानी 15, मॉड 23 निकाला तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 19। ये किसको बॉब सेंड कर देगा, एलाइस को। अब एलाइस के पास वैल्यू आएगी क्या 19, तो ये इसने सेंड की है, तो एलाइस कंप्यूट क्या करेगा 19 की पावर 6, दैट मीन्स जो वैल्यू आई है, वैल्यू जो आई है उसकी पावर 6, दैट मीन्स अपनी जो प्राइवेट की है उसकी पावर में लगाएगा, मॉड कैलकुलेट करेगा, मॉड पी, तो वैल्यू क्या आ गई 23। इसी टाइप से बॉब के पास वैल्यू क्या आ रही है 8, तो 8 पे अपनी प्राइवेट की अप्लाई करेगा, 8 बॉब की प्राइवेट की क्या है 15, तो 8 की पावर 15 मॉड 23। तो आप देख रहे होंगे
कैलकुलेशन के बाद दोनों के पास सेम की आ गई है, इसकी वैल्यू भी 2 आई है, इसकी वैल्यू भी आई है। विदाउट शेयरिंग द की दोनों ने अपनी अपनी की जनरेट कर ली है डेटा ट्रांसफर के लिए। आप देख रहे होंगे कि दोनों की सेम आई है, जो क्या है सीक्रेट है। अगर हम डायरेक्टली टू जो की जनरेट हुई है अगर अनसिक्योर्ड नेटवर्क के थ्रू सेंड करते तो वो इजीली हैक हो जाती है। अब ये हैक तो हो ही नहीं रही क्योंकि नेटवर्क के थ्रू सिर्फ पी और जी जा रहे हैं और कैलकुलेशन होने के बाद दोनों सेम की पर एग्री हो रहे हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली मच लार्जर वैल्यू ऑफ एबीपी आर रिक्वायर्ड, जितनी लार्जर होंगी उतना बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि वो डिस्कवर नहीं कर पाएगा जो भी हैकर होगा। इफ सी नोज पीएनजी कैन ऑब्टेन दी मैसेज। तो ये की शेयरिंग के लिए यूज होती है, की एक्सचेंज के लिए यूज होती है। कैसे हम एग्री करते हैं एक कॉमन की पे, सेंडर और रिसीवर कॉमन की पे किस प्रकार एग्री करते हैं विदाउट सेंडिंग देयर की टू ईच अदर क्लियरली। तो ये प्रोसेस होता है डिफी-हेलमैन का। थैंक यू।